अभी तक कितने भी प्रधानमंत्री बनो उनसे ज़्यादा समझदार, मोदी से ज़्यादा समझदार आज तक कोई नहीं हुआ है और ना होगा। केजरीवाल तो मूर्ख है बिल्कुल भाई। केजरीवाल तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। 8,500 नहीं दे रहे, 6-6 रुपये दे दो। इतना अकाउंट खुलाया, सुबह से शाम तक लोगों ने धक्का खाया। पानी के पैसे तो दे दो उन लोगों को। बस फ्री करने की क्या जरूरत थी? कौन सा मालूम किराया है जो 10 रुपये 5 रुपये किराया बस में है, तो ये तो आराम से जा सकती थी सवारी। 10 साल के अंदर पूरी दिल्ली का नक्शा चेंज कर दिया। आज से आप 20 साल पहले देखोगे तो दिल्ली में इतना बुरा हाल था कि गांव लगती थी, मगर फिर भी मोदी को तो हरा नहीं पाया ना, कितना भी जोर लगा लिया उन्होंने। राजनीति कैसे देख रहे हैं इस बार? तीसरी बार मोदी सरकार आ गई है, हाँ बिल्कुल आ गई है, फिर करके दिखाएगी कुछ ना कुछ। फिर करके दिखाएगी हाँ। कुछ। अभी 10 सालों में क्या ऐसा किया कि जनता ने उसको दिल्ली चेंज कर दी है इन्होंने। 10 साल के अंदर पूरी दिल्ली का नक्शा चेंज कर दिया। आज से आप 20 साल पहले देखोगे तो दिल्ली में इतना बुरा हाल था कि गांव लगती थी। अब 10 साल के अंदर परिवर्तित हो गई दिल्ली। एकदम चेंज कर दिया और दिल्ली को। केजरीवाल कहते हैं कि हमने दिल्ली को बदला, केंद्र क्यों अपना नाम ले रहा है? केजरीवाल ने करा क्या है? बस वो हॉस्पिटल और स्कूल बना के कोई वाहवाही लूट रहे हैं वो तो, हैं? और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बताओ उनको। पर इनकी तो कैंपिंग चली थी ना, वोट जेल का जवाब वोट से। दिल्ली की जनता उनके साथ एकदम खड़ी है। दिल्ली की जनता सिर्फ उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनाएगी, प्रधानमंत्री कभी नहीं बनाएगी। अच्छा, ये कभी भी देख लें। अच्छा, ये क्यों ऐसा दिल्ली वाले सोचते हैं कि केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री ठीक है और मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री ठीक हैं? क्योंकि ऐसा है ना, जो जितना पढ़ा लिखा होगा उतनी बात करेगा। अब वो जितने ज़्यादा समझदार हैं, अभी तक कितने भी प्रधानमंत्री बनो उनसे ज़्यादा समझदार, मोदी से ज़्यादा समझदार आज तक कोई नहीं हुआ है और ना होगा। ऐसा है? हाँ बिल्कुल। सही कह रहे हैं ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। केजरीवाल तो मूर्ख है बिल्कुल भाई। केजरीवाल तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। अरे मुख्यमंत्री भी नहीं पर है। ऑटो चालक का तो वो प्रेम थे। प्रेम थे और हमने लोगों ने जिताया। नीचे आ जाइए, उधर धूप हम पड़ रही है। लोगों ने इधर जिताया आ उनको। जाइए, इधर, हाँ, हम लोगों ने जिताया और हमारे लोगों को पेट पे लात मार दी केजरीवाल जी ने। हाँ। अब इनको बस फ्री करने की क्या जरूरत थी? कौन सा मालूम किराया है जो 10 रुपये 5 रुपये किराया बस में है, तो ये तो आराम से जा सकती थी सवारी। जो बंदा मान लो 10,000 12,000 रुपये मान लो सैलरी ले रहा है, तो वो 5 रुपये दे नहीं सकता था क्या? अब इसमें पेट में लात तो हमारे लगी है ना, ऑटो वालों के। तो हमें कितनी तकलीफ हो रही है ये तो हम जानते हैं। पर कह रहे हैं कि ये जो फ्री की स्कीमें चल रही हैं वो बिल्कुल गलत है मैम, हाँ। बिल्कुल गलत है। ये फ्री का लॉलीपॉप दे के यही तो पागल बनती है। हाँ। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो फ्री का जो ये सब चला है, कार चली, बस चली है, जो जितना भी उनका योजनाएं है, इससे आप लोगों का कितना नुकसान हो रहा है? हमको तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। हम 7 लाख के कर्जे में और आ गए जब से केजरीवाल जी आए तब तक। जिस हिसाब से हम काम करते थे उस हिसाब से हमारा वो बना हुआ था। अब मान लो जब से ये बस फ्री, ये फ्री, वो फ्री, तब से हमारा काम ही नहीं हो रहा है। रहने वाले कहाँ के हैं आप? यूपी। उत्तर प्रदेश से हैं। भाई, उत्तर प्रदेश ने तो भाजपा को बड़ा निराश कर दिया। इतनी उत्तर- कम सीटें आने की वजह क्या हो सकती है? करने वालों ने कर दिया, मान लो अब कहीं ना कहीं तो कमी तो हुई होगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कमी नहीं हुई होगी। हाँ। वैसे मेरे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। हाँ जी। आप कहाँ से हैं चाचा? है तो यूपी से, मगर हमारे माँ दादा को 70 साल यहीं हो गए 70 दिल्ली साल में। से हाँ हो गए। तो मतलब 70 साल से जो सियासत है आपके परिवार यहीं से देख रहे हैं? बिल्कुल, हाँ। दिल्ली से ही देख रहे और हैं। मूल रूप से यूपी में कहाँ से हैं? बुलंदशहर के पास। बुलंदशहर। लेकिन क्या लग रहा है, यूपी में तो बड़ा मामला इनका ढीला पड़ गया। अखिलेश बाबू तो पूरा एकदम ले गए, सफाया कर कोई दिए। बात नहीं, कभी हाँ। किसी के हाथ कुछ लगता है, कभी किसी के हाथ तो कुछ क्या लगता मतलब है। देख रहे हैं युवा जो रोजगार और महंगाई का मुद्दा विपक्ष उठाई, जनता ने साइलेंट वोट करा है। कोई बात नहीं, वो अब दोबारा अब इसके वोट पड़ेंगे ना विधानसभा के, हाँ। जब पता चलेगा कि क्या हुआ। अब उनके हाथ से कुछ ना कुछ निकल जाएगा फिर। पर वो अखिलेश पूरी बाबू उम्मीद फिर जता रहे हैं कि अब फिर से आने वाले धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। उन्हें निकालना चाहिए, जो यात्रा निकाल रहे निकाल ले। हाँ। अभी के फिर जब बीजेपी निकालेगी फिर वो रोएंगे। हाँ। आ रही है ना बात समझ में? ये तो कभी उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज उन्होंने जीत लिया है, अगली बार वो जीत लेंगे, फिर उनकी शक्ल देखने वाली होगी। मगर फिर भी मोदी को तो हरा नहीं पाया ना, कितना भी जोर लगा लिया उन्होंने। 27 जनों ने गठबंधन लिया, क्या किया? कुछ भी नहीं कर पाया। उसको हराते तो हम मानते। हाँ। वो तो कहते हमें लाओ तो खटाखट सबके अकाउंट में पैसा जाएगा। वो तो फिर देखो कितने लोग बेचारे धक्का खा के इलेक्शन के लिए होने के बाद एकदम बेचारे बैंकों में लाइन लगाए, अब उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। कम से कम 6-6 रुपये तो दे दें। हाँ।
चलो तुम कुछ नहीं दे रहे, 8,500 नहीं दे रहे, 6-6 रुपये दे दो, इतना अकाउंट खुलाया, सुबह से शाम तक लोगों ने धक्का खाया, पानी के पैसे तो दे दो उन लोगों को। तो ये भी समस्या है, पानी की तो बड़ी दिक्कतें चल रही हैं दिल्ली में, सुन रहे अब हैं। वो तो जी वो केजरीवाल जी समस्या है उनकी, क्योंकि वही बैठे हैं दिल्ली के अंदर, तो वो पूरी करेंगे दिल्ली की। अब बाहर का क्या नाम है आपका? कहाँ से? अरे आप लोग तो घूम लिए, कहाँ से आए? बिहार से? हाँ बिहार से। बिहार से वोट दी थी? हाँ दिया था। तो क्या जिसको दी थी वही जीता? हाँ वही जीता। वही जीते हैं। क्या मुद्दे थे इस बार महिलाओं के? महंगाई थी कि नहीं? मंगला ही कौन सी है? महंगाई हाँ? महंगाई तो क्या बता रहे हैं। महंगाई। बिहार में क्या विकास चाह रहे हैं? तेजस्वी बाबू अलग चिल्ला रहे थे कि हमको लाओ, हम एकदम पूरा जंगल राज खत्म कर देंगे। अरे वो तो जंगल का वो शेर है, तो वो क्या ला के खत्म कर देगा, हाँ, वो क्या करेगा। नीतीश जी मतलब ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अरे नीतीश भी ऐसे चल रहा है, वैसे ही कर रहे हैं कुछ, सब सब ऐसे ही है। तब क्या? खाली बैठने के लिए हम हैं, हाँ। हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जितने बात बहन चोद कोई देखने तक नहीं आता है। चलो ये जनता है, जनता जनार्दन है। फिलहाल क्या कुछ इनका कहना है दिल्ली में कि यहाँ के लोकल जो ऑटो चालक है, क्योंकि गर्मी के सितम के साथ ही साथ बहुत सारी समस्याएं हैं जो दिल्ली में पनप रही हैं, लेकिन दिल्ली में उस समस्याओं के पनपने के साथ सियासत को यहाँ के गढ़ कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो इस बार के चुनाव हुए वो कांटे की टक्कर थे, लेकिन अब उसके बाद सियासत के साथ साथ आम जनता की जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आएंगे उस पर चर्चा करना जायज़ हो जाता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहें लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ वास्ता तिवारी।